यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम भोपाल मेज़बान हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सर सैयद के तालीमी नज़रियात की असरी मानवियत के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ दानिश्वरों ने शिरकत की और सर सैयद के तालीमी नज़रियात पर अपने मकाले पेश किए। मकाला निगारों ने सर सैयद के तालीमी नज़रियात को मुल्क व कौम के लिए नुस्ख़ा कीमिया करार देते हुए इस पर अमल करने की तलक़ीन की। और सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, आज बहुत अहम दिन है, ख़ास तौर से अलीग बिरादरी के लिए। जहां जहां पर अलीगढ़ के तलबा या अलीग मौजूद हैं उनके लिए 17 अक्टूबर का दिन बहुत अहम होता है। भोपाल में आज इस दिन को किस तरह से मनाया जा रहा है? भोपाल में या मध्य प्रदेश में जो अलीग बिरादरी है वो इस दिन को किस तरह से मना रहे हैं? हुरैरा बता दें कि यौम सर सैयद पर हर साल की तरह इस साल भी जो है भोपाल में एमओयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने तकरीब का इनेकाद किया। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि प्रोग्राम अभी जारी है। इस वक्त डॉक्टर आसिफा यास्मीन साहिबा अपना पेपर पेश कर रही हैं। आज के दिन जो है उस सबक को याद करने का जो सर सैयद ने 100 साल पहले यानी सदी पहले जो पैगाम दिया था, वो इत्तेहाद का, इत्तेफाक का और मॉडर्न जदीद उलूम का वो पैगाम क्या है जिसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचाने की ज़रूरत है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जो मेरी बहुत सारे अलीग से जो बात हुई, चाहे हम अमेरिका की बात करें, जर्मनी की बात करें या कतर की, कुवैत की, जहाँ जहाँ भी अलीग है प्रोग्राम को मना करें। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, हमसे जानते हैं डॉक्टर शेली साहबा जो है आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है सर सैयद की टीचिंग को याद करना। आज का दिन सभी अलीग्स के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये केवल फाउंडर्स डे नहीं है। बेसिकली दिस इज़ द स्पिरिट विथ विच वी लिव एंड प्रोपगेट द विजन एंड मोटो ऑफ सर सैयद, दैट इज़ अल्लामा इंसाना मालम यालम. Further, I would say that is to communicate the same, to communicate his vision. It is for us, that is the duty of all the elites, each and everywhere, each and every time. Rather, I would say that is being omnipresent. We can carry further our duties. We can carry further his dreams. Whatever we are doing, whatever we are propagating, it has to be in the lines of what he said, and his lines, his dreams, or whatever mission he was with, we will carry it further, and that is what will make this day truly fruitful. I wish each and everybody a happy and fruitful Sir Sayyad Day. Thank you. और भी लोग मौजूद हैं। आप एक साइंटिस्ट थे खुद है तस्नीम हबीब साहब, और आज सर सैयद के साइंसी नज़रिए की जो हम बात करें तो उसका रिलेवेंस क्या नज़र आता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी एक हम लोगों का एक यहाँ पे एक साहब ने प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि तालीम को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो ख़ास लोगों के लिए तालीम और एक आम लोगों के लिए तालीम। तो तालीम आम जो हो वो जैसे एजुकेशन फॉर ऑल, वो एक मुद्दा जो हिंदुस्तान के स्तर पे चल रहा है, तो वो सभी लोगों को एक आम तालीम तो सभी को देनी चाहिए, लेकिन जो उसकी सकत रखते हैं ख़ास तालीम को हासिल करने की और जिनमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए ख़ास तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई कि साइंस कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और कम से कम कौम में और लोगों में साइंस के लिए एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो, इस किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाना चाहिए और साइंस में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए ताकि जो अंधविश्वास जिसको हम लोग कहते हैं उस किस्म की चीज़ें ख़त्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम हकीकत की तरफ जाएं। तो ये एक साइंस, जिस तरह आपने कहा कि हम हकीकत की तरफ जाएं, और सर सैयद ने जो है रीजनिंग पर जो है भरोसा किया कि रीजनिंग जो है उस पर क्या करें। और फिर सर सैयद की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने इत्तेहाद पर, इत्तेफाक पर, कौमी एकजहती पर बड़ा जोर दिया। और जब हम सर सैयद की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो गैर मुस्लिम रुफ़का ही उनके थे जो हर कदम पर सर सैयद के साथ खड़े रहे। जी बिल्कुल। और इस तरह के जो रिजल्ट्स आते हैं वो जब भी आते हैं जब अप्रोच रैशनल होती है। अगर अप्रोच हमारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी तो सर सैयद से एक्चुअली हमें ये भी एक चीज़ सीखनी चाहिए कि किसी भी विजन का, किसी मिशन का अप्रोच क्या होती है, या तो रैशनल होती है, इमोशनल। तो रैशनल हो तो ज़्यादा बेहतर है, वही अप्रोच लंबी जाती है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, वो रैशनल अप्रोच की वजह से ही होता है। इमोशनल अप्रोच से इतना लंबा मिशन कोई नहीं चल सकता। यहाँ पे हुरैरा जो तमाम लोग मौजूद है, तमाम लोग सर सैयद के उस नज़रिए की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो है एक ख़ास तरक्की हमें देखने को मिल रही है। हुरैरा बिल्कुल
महताब, इस प्रोग्राम में जाहिर सी बात है सिर्फ भोपाल के लोग शामिल हैं। भोपाल के वो लोग जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, वो अलीग बिरादरी यहाँ पर मौजूद हैं, या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों के नुमाइंदे और दूसरे हिस्सों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं? मैं मेरा बात बता दूं कि यहाँ पर वो लोग जो भोपाल के रहने वाले हैं, उन्होंने अलीगढ़ में तालीम हासिल की, वो तो है ही है, लेकिन जिन लोगों से मैंने बातचीत करवाई है, यहाँ पे डॉक्टर शैली साहिबा जो है, ये इलाहाबाद की रहने वाली हैं, अलीगढ़ से इनकी तालीम हुई। यहाँ पे तस्नीम हबीब की बात करें या काशिफ की बात करें, इन लोगों का ताल्लुक भोपाल से नहीं है, लेकिन इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद भी यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में मुलाजमत कर रहे हैं और यहाँ के सैयद के अफकार को, नज़रियात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर सैयद का अगर भोपाल से रिश्ते की बात करें तो नवाब शाहजहाँ बेगम के ज़माने में ख़ास रिश्ता हुआ था और शाहजहाँ बेगम ने सर सैयद की तालीम तहरीक से खुश होकर जो यहाँ पर उनको पैसे भी दिए और अलमास की अंगूठी भी दी थी और फिर उनकी बेटी नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने जो है हज़ारों रुपए दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर जो बनी थी और ताहयात चांसलर रही थी। नवाब सुल्तान जहाँ के बाद आज तक कोई दूसरी खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलर नहीं बन पाई। उसके बाद जब हमीदुल्ला खान की बात पर हैं, लेकिन अलीगढ़ का जो रिश्ता था भोपाल से वो खास तो रिश्ता था, लेकिन जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में खुद अलीगढ़ में हम देखते हैं कि वर्चुअल प्रोग्राम हो रहा है। तो अली भोपाल ने कल पिछले साल भी जो है ये एक्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद किया था, इस बार भी एक्चुअल चला। हमारे साथ जो नौजवान भी मौजूद है, किस तरह से तहरीक को देखते हैं सर? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि बहुत तो क्या नज़र आ रहा है, खास इसका रिलेवेंस नज़र आ रहा है? जैसा उन्होंने स्प्रेड करा है कि एजुकेशन को जैसे स्प्रेड करा है, हम लोग को भी बहुत इंपॉर्टेंट लेना चाहिए कि जैसे एजुकेशन को इसको बहुत स्प्रेड करा है और भी हम लोग स्प्रेड करें इसको। और यकीनी तौर पर जो हम इसकी नज़रिए की बात करते थे, डॉक्टर शैली साहब यहाँ पर मौजूद है। शैली साहब जो है, आपने कम्युनिकेशन के खुद स्टूडेंट हैं। सर सैयद के ज़माने में जो कम्युनिकेशन के स्टाइल था, तहजीबुल अखलाक का ज़माना था, आज बहुत सब कुछ चेंज होगा, तो क्या सीखने की ज़रूरत है? ये सीखने की ज़रूरत है कि उस वक्त जब केवल प्रिंट था, तब सर सैयद ने जो चिंगारी उठाई, सर सैयद का जो फ्लैम्बर्स, जो फ्लेयर था, उसको आज हम डिजिटल के ज़माने में उसी तरीके से कैरी ऑन करें। जब हम कहते हैं कि इंडिया और वी कैन से कि हम ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं, पूर्णतः वैश्विक हो चुके हैं, तो इस वैश्विकता के ज़माने में वही आग, वही चिंगारी हमको जो सर सैयद ने उस ज़माने में करी थी, वो करनी है, वो करनी चाहिए, बिकॉज प्रिंट और डिजिटल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस डिजिटल वर्ल्ड की बात की, ज़माने में बहुत सारी चीज़ें तब्दीली हो चुकी हैं और सर सैयद के नज़रियात को प्रोवेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम वक्त के तकाजे के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करते रहें, तभी हम उस मिशन को याबियारी कर सकते हैं। हुरैरा बिल्कुल महताब, एक आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर में कि क्या जो मिशन सर सैयद अलैहिर्रहमा का था वो मुकम्मल हुआ या अभी उसमें और काम करने की ज़रूरत है? और क्या ऐसा महसूस नहीं किया जा रहा है कि सर सैयद अलैहिर्रहमा का जो मिशन था वो अलीगढ़ तक ही एक तरह से महदूद होकर रह गया और नई नस्ल तक सर सैयद के अफकार और ख्यालात और उनके मिशन को किस तरह से पहुँचाया जाए, इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? हुरैरा, कई पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है। यकीनी जब सर सैयद ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब शुरू की थी, उस वक्त के तकाजे कुछ और थे और इस वक्त अगर हम दुनिया के तकाज़ों की बात करें तो लोगों की नज़रें अलीगढ़ पर और सर सैयद की जो मिशन पर लगी हुई है और लोग नए तरीके से चाहते हैं। मैं आपको जो है हयात जावेद की बात करूँ, हयात जावेद की जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि असबाब बगावत हिंद के नाम से बार बार जिक्र किया जाता है, लेकिन सर सैयद ने, आपको हैरत होगी, सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद के नाम से कोई किताब लिखी ही नहीं है, लेकिन हाल ही ने वहाँ पर एक जो गलती की थी उसका खमियाजा में देख रहे हैं कि अब तक असबाब बगावत हिंद पर जिस तरह से डॉक्टर राहत अबरार ने लिखा है कि 150 से ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। सर सैयद ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है असबाब सरकशी हिंदुस्तान, जवाब मजमून किताब लिखी है, लेकिन उसको उसमें कोट किया गया। और यही नहीं, अगर हम अलीगढ़ की बात करें और सर सैयद की इस दरसगाह को कायम हुए जहाँ पे 101 साल हो गया है, अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी कोई बायोग्राफी तैयार नहीं कर सकी है जिससे हम अपने मोहसिन के हवाले से मुकम्मल कर सके, क्योंकि सर सैयद की बायोग्राफी जो लिखी गई थी, सबसे पहली बायोग्राफी कर्नल GFI ग्राम ने 1884 में लिखी, उसके बाद रईस दातावली ने तहरीक शुरू की। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस मिशन को और इस तहरीक को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया महताब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर मज़ीद बातचीत करने के लिए।